बाबू समझिए, समझिए छोटू, समझिए क्या है। देखो देखिए ये क्या है, एक पथ है जो दौड़ने वाला पथ है। क्या है? दौड़ने वाला पथ है। यानी कह सकते हैं कि इसके बीच में क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, क्या बोले बाबू, ध्यान दो। इसके बीच में जो कलर किया हुआ है ना, वो क्या है, एक भाग है जिसमें बच्चे लोग दौड़ रहे हैं। इसमें बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। अच्छा, तो कह रहा है क्या कि पथ की आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ध्यान दो, इसका पहला क्वेश्चन है, समझो, इसका पहला क्वेश्चन है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। यानी पथ के आंतरिक, आंतरिक माने क्या? अंदर से। यानी कह सकते हैं ई वाला लाइन, ई वाला लाइन के अंदर अंदर हम चलना शुरू करेंगे। ध्यान देना, इस तरह से चलते चलते पुनः फिर हम यहां आएंगे तो कितना दूरी हो जाएगा, ये पूछ रहा है आपसे कि दूरी कितना हो जाएगा। अगर हम यहां से चलना शुरू किए और चलते 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 फिर यहां आ गए, यानी अंदर से ही, बाहर वाला नहीं, अंदर से यहां पहुंच गए, तो पहले ही बोले हैं कि बाबू यदि किसी खेत में तार लगाना होगा या किसी कह सकते हैं त्रिभुज के चारों ओर घूमना होगा या किसी वृत्त के चारों ओर घूमना होगा या किसी आयत के चारों ओर घूमना होगा या किसी वर्ग के चारों ओर घूमना होगा, तो इसका मतलब है कि उसका परिमाप, इसका मतलब क्या होता है? उसका परिमाप निकालना होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए दो चीज, ये तो कोई फिगर बन ही नहीं रहा है, देखने से कोई फिगर नहीं बन रहा है, तो देखेंगे क्या लिखा लेंगे बाबू, पथ की आंतरिक लंबाई बराबर, बोलिए, अंदर अंदर चलेंगे तो यहां से यहां तक कितना है? 106, तो यहां से यहां तक कितना है? 106, यानी 106 गुने ये 106 है, ये भी तो 106 हो जाएगा, तो जोड़ देंगे 106, दो हो गया 106। देख ध्यान देना, ये वाला भी 106, ये वाला भी। अब ये वाला देखिए, अगर यहां से आप काटिएगा, ध्यान देना, यहां से अगर काटिएगा आप तो कैसा बनेगा? और विपरीत, ये कैसा बनेगा? और विपरीत, और विपरीत बनेगा। तो ये वाला लाइन कितना है? 60 मीटर का। तो और विपरीत का एक छोर से दूसरे छोर तक जो रेखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? व्यास। क्या बोलते हैं उसको? व्यास। तो इसका आधा करेंगे तो त्रिज्या 30 हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 30। तो लिखेंगे क्या कि प्लस वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर, 2 से भागा दे देंगे तो आधा निकल जाएगा, तो इधर वाला वृत्त हो गया ना। उसी तरह से इधर वाला भी तो वृत्त बनेगा, इधर वाला भी तो इसे वृत्त बनेगा, प्लस फिर 2 पाई आर बटा में 2, क्योंकि इधर वाला भी वृत्त बनेगा और इधर वाला भी वृत्त बनेगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 112, सॉरी 212, गुड, 212, 106 106 212 प्लस 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, पाई का मान 22/7, आर के मान 30, प्लस 22/7 आर के मान 212 प्लस 660/7 हो जाएगा ना, गुना करेंगे तो। अब प्लस इसमें भी गुना करेंगे तो 660/7, तो जोड़िए, सॉरी बटा पर जोड़ घटाव करो, 7 एलसीएम हो जाएगा। और 7 में गुना कीजिए, 1484, 7 दूनी 14, 7 1 8, 7 दूनी 14, ठीक है, प्लस 660 और प्लस 660, बोलिए कितना हो जाएगा? 4 6 6 12, 6 6 12 8, 20 की 0 हासिल, 2 6 2 8, 8 6 14, 14 4, 18 की 8 हासिल, 1 1 1, 2 बटा में 7 मीटर हो जाएगा आंसर। दूसरा इसका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा कह रहा है पथ का क्षेत्रफल, यानी जो रंगे हुए हैं ना उसका क्षेत्रफल, जो रंगे हैं उसका क्या होगा बाबू? क्षेत्रफल। तो देखिए यहां से यहां तक अगर कट अप कीजिएगा यहां, तो बताइए कैसा बना? आयत बन गया, आयत बना। ऐसे में भाग देखिए ऊपर भी बढ़ रहा है, ऐसा ही बात क्या है, ऊपर भी बढ़ रहा है, तो यहां भी आयत और यहां भी आयत, तो क्या लिखेंगे? ध्यान देना,
दो गुने आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल अब प्लस ये वाला क्या है, देखिए ये वाला क्या है, ध्यान दो हो रहा, ये वाला क्या है देखिए, तो बड़ा वाला वृत्त में से अगर छोटा वाला वृत्त को घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। यानी दो गुने क्या लिखिएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान देना बाबू, पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1/2 अब पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक तो बड़ा ना वृत्त हो जाएगा और इसके अंदर यहां से छोटा हो जाएगा। तो ये बड़ा वाला वृत्तवा में से, ध्यान देना, ये बड़ा वाला वृत्तवा में से, ये बड़ा वाला वृत्त में से ये छोटा वाला वृत्त को घटाएंगे तो ये खाली बच जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि इतना बड़ा आपका वृत्त है, ठीक है, तो इसमें से इसको काट के निकालेंगे तब नहीं कलर किया हुआ भाग निकलेगा, वही किए हैं। तो बोलिए क्या होगा बाबू, पथ का क्षेत्रफल बराबरी, ठीक है। तो दो गुने आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई अब प्लस 2 गुने, देखिए 1/2 पाई 1/2 पाई दोनों में निकाल देते हैं, निकाल दिए 1/2 पाई 1/2 पाई दोनों में, तो क्या बचेगा यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही ना बचेगा। तो दो गुने, बोलिए लंबाई इसका कितना है 106 और गुने चौड़ाई कितना है आयत का, आयत की चौड़ाई कितना है, देखिए दिया हुआ है 10, आयत की चौड़ाई कितना है 10 प्लस इसे ही तो कट जाएगा, खाली बचा पाई, तो पाई के मान 22/7, कैपिटल आर देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान देना बाबू, समझो यहां 60 है, यहां से यहां तक कितना है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा ये, बोलिए 30, आई 10 मीटर बढ़ जाएगा तो 30 और 10 40 का हो गया, यानी 40 के स्क्वायर। ध्यान देना, उसी तरह से ऊपर भी यहां से यहां तक कितना है 30, तो अगर इधर हम इतना बढ़ेंगे तो 10 ना है, तो 10 ही बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 40, यानी 40 के स्क्वायर माइनस 30 के स्क्वायर, क्योंकि बड़ा वृत्त का त्रिज्या 40 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 मीटर क्या है चौड़ाई का बढ़ जा रहा है। अब दो गुने गुना कीजिएगा तो 1060 हो जाएगा, 106 में 10 से अब प्लस 22/7 और ये कितना हो जाएगा 1600 अब माइनस 900 ना, 40 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1600 और 30 का स्क्वायर कीजिएगा तो 900, इसमें गुना कीजिए 0 6 दूनी 12 2 2120 हो जाएगा। अब प्लस 22/7 गुने कितना हो जाएगा ये 700, ये ना होगा 1600 में से 900 घटाइएगा तो 700 कर जाएगा 100 बार में, तो 2120 अब प्लस 22 में 100 से गुना कीजिएगा तो 2200, जोड़ दीजिए 0 2 3 4 4320 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाले हैं आप, क्या निकाले हैं, ये वाला हो जाएगा आंसर। ये आपका आंतरिक लंबाई हो गया, दशमलव में भी आप लिख सकते हैं, पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंतरिक लंबाई हो गया और ये आपका क्या हो गया पथ का क्षेत्रफल, माने जितना रंगे हैं ना, जितना रंगे हैं उसी का क्षेत्रफल खाली हो गया 4320 मीटर स्क्वायर। और ये अंदर अंदर हम घूमेंगे ना, एक बार एक चक्कर अंदर अंदर लगाएंगे तो आ जाएगा 2804/7 मीटर। दशमलव में भी आप लिख सकते हैं, पूर्णांक में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उतार लीजिए, फास्ट उतारिएगा, एकदम फास्ट उतारिएगा तो जल्दी जल्दी से बन पाएगा, ठीक है। फास्ट उतारिए।